हेलो फ्रेंड, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि भविष्य का एक आईना है। मैं बात कर रहा हूं इतिहासकार और विचारक युवाल नोआ हरारी की लिखी किताब होमो डेउस के बारे में। और मैं आपको पहले ही एक चेतावनी देना चाहता हूं। इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आपकी सोच की नींव हिल जाएगी। मैं आपको वारंटी देता हूं, आप दुनिया को, टेक्नोलॉजी को और खुद को जिस नजर से देखते हैं वो हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगर आप उस सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं जो पर्दे के पीछे से हमारी दुनिया को चला रहा है, तो इस ऑडियो बुक को यही बंद कर दें, क्योंकि ये सफर कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका फोन आपकी अगली ख्वाहिश के बारे में आपसे पहले ही जान जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया पर आपको वही चीजें क्यों दिखती हैं जो आप देखना चाहते हैं, और धीरे धीरे आप दुनिया को एक ही नजरिए से देखने लगते हैं? क्या आपके मन में यह डर आता है कि कहीं इस टेक्नोलॉजी के दौर में हम इंसान पीछे न रह जाएं, सिर्फ एक मशीन के हाथ की कठपुतली बनकर? अगर आपके मन में ये सवाल आते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। ये ऑडियो बुक सीधे इन्हीं सवालों के सेंटर में जाती हैं। ये उन लोगों के लिए है जो ये समझना चाहते हैं कि 21वीं सेंचुरी में असली ताकत किसके हाथ में है। युवाल नोआ हरारी हमें बताते हैं कि इंसानियत ने अपने पुराने दुश्मनों को लगभग हरा दिया है। वो दुश्मन थे अकाल, महामारी, युद्ध। अब जब ये मेन प्रॉब्लम्स नहीं रही, तो इंसानियत ने अपने लिए 3 नए और विशाल लक्ष्य तय किए हैं, और वो है अमृता पाना, हमेशा की खुशी हासिल करना, खुद भगवान जैसी डिवाइन पावर्स प्राप्त करना। ये कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है। ये सिलिकॉन वैली की इंपॉर्टेंट कंपनीज का, बायोटेक लैब्स का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्रामर्स का असली एजेंडा है। लेकिन इस भगवान बनने की कंपटीशन में एक नया धर्म चुपचाप जन्म ले रहा है। एक ऐसा धर्म जो इंसान की इमोशंस से अधिक डेटा के फ्लो को महत्व देता है। एक ऐसा धर्म जो आपकी आजाद मर्जी को एक भ्रम मानता है। तो क्या हम सच में भगवान बनने की राह पर हैं, या फिर हम अनजाने में अपनी इंसानियत को ही एक ऐसे एल्गोरिदम्स के हवाले कर रहे हैं जो हमें हमसे बेहतर समझता है? अगर आप उन पावर्स को समझना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी के फैसले ले रही हैं और आने वाले कल के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं, तो मेरे साथ इस सफर पर चलिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपको हैरान भी करेगा और शायद हमेशा के लिए जगा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, इंसान का नया एजेंडा। वो 3 दुश्मन जिन्हें हमने लगभग हरा दिया है। आप सोचिए, आज से 100-200 साल पहले एक आम इंसान की सबसे इंपॉर्टेंट चिंता क्या होती थी? उसके मन में सबसे विशाल डर किस चीज का होता था? जवाब है 3 चीजें: भुखमरी, महामारी, युद्ध। हजारों सालों से इंसानियत इन 3 दुश्मनों से मुकाबला कर रही थी। कभी अकाल आता था तो लाखों लोग भूखे मर जाते थे, गांव के गांव खाली हो जाते थे, लोग एक रोटी के खंड के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। फिर आती थी महामारी, प्लेग, चेचक, हैजा जैसी बीमारियां में आती थीं और शहरों को कब्रगाह में बदल देती थी। किसी को नहीं पता था कि यह क्यों हो रहा है, इसका इलाज क्या है। लोग इसे भगवान का प्रकोप मानकर बस मरने का इंतजार करते थे। और तीसरा दुश्मन था युद्ध। राजाओं और साम्राज्यों की जंगों में लाखों आम सैनिक और नागरिक मारे जाते थे। किसी को नहीं पता था कि अगला हमला कब होगा, कौन सा शहर लूट लिया जाएगा और किसका घर जला दिया जाएगा।
यह हजारों साल की हकीकत थी, इंसान की बेबसी की कहानी। लेकिन अब आप अपने चारों तरफ देखिए। क्या आज हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चिंता भूखमरी है? नहीं, बल्कि आज दुनिया के कई हिस्सों में भूखमरी से ज्यादा लोग मोटापे से मर रहे हैं। आज हमारे पास इतना अनाज है कि हम पूरी दुनिया का पेट भर सकते हैं। समस्या अब उत्पादन की नहीं, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन की है। आज किसी देश में अकाल एक नेचुरल डिजास्टर नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल फेलियर मानी जाती है। इसी तरह महामारी को देखिए। पिछले कुछ दशकों में इबोला, स्वाइन फ्लू और हाल ही में कोरोना वायरस जैसी महामारियां आईं। लेकिन हमने साइंस की मदद से कुछ ही महीनों या सालों में उनका सामना करने के लिए वैक्सीन और इलाज खोज निकाले। अब हम बीमारियों को भगवान का प्रकोप नहीं मानते, बल्कि एक ऐसी साइंटिफिक चैलेंज मानते हैं जिसे हल किया जा सकता है। सोचिए, 100 साल पहले जो बीमारियां लाखों लोगों की जान ले लेती थीं, आज उनका इलाज एक मामूली सी गोली से हो जाता है। ये इंसानियत की बहुत बड़ी जीत है। और युद्ध का क्या? हाँ, आज भी दुनिया में जंग होती है, टेररिज्म है, संघर्ष है। लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि युद्ध में मरने वालों की संख्या से ज्यादा लोग आत्महत्या से मर रहे हैं। आज दुनिया के मेन पावर्स एक दूसरे से सीधे मुकाबला करने से बचती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि न्यूक्लियर वॉर का मतलब सबकी तबाही है। आज शांति एक आदर्श नहीं, बल्कि दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में एक हकीकत बन चुकी है। आप सोच कर देखिए, आज चीनी या अमेरिकी सरकार के लिए युद्ध शुरू करना फाइनेंशियल रूप से कितना घाटे का सौदा है। बिजनेस और कोलैबोरेशन से उन्हें कहीं ज्यादा फायदा होता है। तो लेखक युवाल नोआ हरारी कहते हैं कि इंसान ने अपने 3 सबसे पुराने और सबसे विशाल दुश्मनों भूखमरी, महामारी और युद्ध को लगभग हरा दिया है। हमने उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं किया है, लेकिन हमने उन्हें एक समझने योग्य और मैनेजेबल चैलेंज में बदल दिया है। अब वो नेचर की अनकंट्रोल्ड पावर्स नहीं रही, बल्कि हमारी फेलियर का प्रतीक बन गई हैं। तो सवाल यह उठता है कि अब आगे क्या? जब इंसान के पास कोई जायंट एनिमीज नहीं बचा, जब हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो अब इंसानियत का अगला लक्ष्य क्या होगा? यहीं से ये ऑडियो बुक असल में शुरू होती है। हरारी कहते हैं कि इंसान अब आराम से बैठने वाला नहीं है। हम अब नए लक्ष्य बनाएंगे, ऐसे लक्ष्य जो पहले सिर्फ देवी देवताओं की कहानियों में सुने जाते थे। इंसानियत का नया एजेंडा होगा, इमॉर्टैलिटी, खुशी, डिविनिटी। जी हां, आपने सही सुना। हमारा अगला प्रोजेक्ट होगा मौत को जीतना, हमेशा खुश रहना और खुद को भगवान के लेवल तक अपग्रेड्स करना। हम इंसान से होमो डेयस यानी मानव देवता बनने की कोशिश करेंगे। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन लेखक कहते हैं कि यह प्रोसेस पहले ही शुरू हो चुकी है। ये विचार ही अपने आप में कितना विशाल और एम्बिशियस है। हजारों साल तक हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करते रहे हैं, और अब हम हमेशा जिंदा रहने की बात कर रहे हैं। हम बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बुढ़ापे और मौत को एक टेक्निकल प्रॉब्लम की तरह हल करने की कोशिश करेंगे। हम अपने जीन को एडिट करेंगे, अपने दिमाग को कंप्यूटर से कनेक्शन बनाएंगे और अपनी बायोलॉजिकल लिमिटेशंस को पार करने की कोशिश करेंगे। हम ऐसी मेडिसिन्स और टेक्निक्स बनाएंगे जो हमें परमानेंट हैप्पीनेस दे सकें, हमारे मूड को कंट्रोल्ड कर सकें, और अंत में हम खुद को इतना पावरफुल बना लेंगे कि हम जीवन का क्रिएशन और डिस्ट्रॉय कर सकेंगे, ठीक वैसे ही जैसे पुराने देवता करते थे। लेकिन ये रास्ता जितना अट्रैक्टिव लगता है, उतना ही डेंजरस भी है।
क्या हम वाकई इस पावर को संभालने के लिए तैयार हैं? और अगर हम भगवान बनने की कोशिश करेंगे तो इस कोशिश की बेस क्या होगी? हम किस आधार पर यह दावा करेंगे कि हम ऐसा कर सकते हैं? इन सवालों का जवाब हमारे उस विश्वास में छिपा है जिसने पिछली कुछ सदियों से दुनिया पर राज किया है। और ये जानने के लिए कि वो विश्वास क्या है और वो कैसे हमें भगवान बनने के रास्ते पर ले जा रहा है, आपको अगले चैप्टर का इंतजार करना होगा। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2, इंसान ही भगवान है, मानवतावाद का उदय और उसका सच। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे इंसान ने भुखमरी, महामारी और युद्ध जैसे अपने पुराने दुश्मनों पर लगभग काबू पा लिया है और अब इमॉर्टैलिटी, हैप्पीनेस और डिविनिटी जैसे नए लक्ष्यों की ओर जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हमारे अंदर यह सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कहां से? हम यह कैसे सोचने लगे कि हम मौत को भी हरा सकते हैं और भगवान बन सकते हैं? इस सोच के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट विचारधारा है जिसने पिछली कुछ सदियों में दुनिया के सारे धर्मों और साम्राज्यों को पीछे कर दिया है। उस विचारधारा का नाम है मानवतावाद, यानी ह्यूमनिज्म। मानवतावाद कहता है कि इस यूनिवर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंसान है। इंसान ही हर चीज का सेंटर है। हमारी इमोशंस, हमारे एक्सपीरियंस, हमारी इच्छाएं यही सच हैं, यही अंतिम सत्य हैं। हजारों सालों तक ज्यादातर कल्चर्स में माना जाता था कि सत्ता और अधिकार किसी भगवान या किसी दिव्य शक्ति के पास हैं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये भगवान तय करते थे। जीवन का अर्थ धार्मिक किताबों में लिखा होता था। इंसानों का काम बस उन नियमों का पालन करना था। अगर आपको कुछ जानना होता था तो आप किसी पुरोहित या गुरु के पास जाते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे, खासकर यूरोप में पुनर्जागरण और साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद यह सोच परिवर्तित होने लगी। साइंटिस्ट ने यह दिखाना शुरू कर दिया कि दुनिया नेचुरल लॉज से चलती है, न कि किसी देवी देवता के मूड से। फिलोसोफर्स ने तर्क देना शुरू किया कि एथिक्स के लिए हमें भगवान की जरूरत नहीं है। हम अपनी तर्क बुद्धि और करुणा से सही और गलत का फैसला कर सकते हैं। कलाकारों ने देवी देवताओं की तस्वीरें बनाने के स्थान पर आम इंसानों के पिक्चर और स्टैच्यूज बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे फोकस भगवान से हटकर इंसान पर आ गया। यह ह्यूमैनिटेरियन रेवोल्यूशन हर जगह विस्तारित हो गई। पॉलिटिक्स में इसने डेमोक्रेसी को जन्म दिया। अब यह माना जाने लगा कि सत्ता का स्रोत जनता है, वोटर सबसे अच्छा जानता है। यह ह्यूमनिज्म का पॉलिटिकल मंतार बन गया। इकोनॉमिक्स में इसने मुक्त बाजार यानी फ्री मार्केट को जन्म दिया। कस्टमर ही राजा है, ये ह्यूमनिज्म का इकोनॉमिक मंत्रा है। आपकी पसंद, आपकी इच्छा ही बाजार को चलाती है। एजुकेशन में ह्यूमनिज्म कहता है कि स्टूडेंट्स को खुद सोचने के लिए एनकरेज्ड करना चाहिए, ना कि सिर्फ रटना सिखाना चाहिए। अपने दिल की सुनो, ये मंत्रा आज की नस्ल को सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड करता है। हमें सिखाया जाता है कि जीवन का अर्थ कहीं बाहर नहीं खोजना है, बल्कि अपने अंदर झांकना है। आपकी इमोशंस आपको बताएंगी कि क्या सही है। आपका सच्चा प्यार कौन है, आपको कौन सा करियर चुनना चाहिए। आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस ही अधिकार का सबसे विशाल स्रोत बन गई। तो आप देख सकते हैं कि ह्यूमनिज्म ने हमारी दुनिया को कैसे आकार दिया है। ये आज का डिफॉल्ट धर्म बन गया है। हम सब, चाहे हम किसी भी धर्म को मानते हों, असल में ह्यूमनिस्ट हैं। हम मानते हैं कि हर इंसान की जान कीमती है। हम मानते हैं कि हमारी इमोशंस और एक्सपीरियंस मायने रखते हैं। जब कोई कलाकार एक पेंटिंग बनाता है तो हम पूछते हैं कि वह क्या महसूस कर रहा था। जब कोई नेता फैसला लेता है तो हम पूछते हैं कि इससे लोगों की इमोशंस पर क्या असर होगा।
सब कुछ घूम फिर कर इंसान पर आ जाता है, उसकी इमोशंस पर, उसके एक्सपीरियंस पर। और इसी ह्यूमनिस्ट सोच ने हमें यह सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर इंसान ही इस यूनिवर्स का सेंटर है, अगर सारी पावर हमारे अंदर है, तो हम मौत पर विजय क्यों नहीं पा सकते? हम हमेशा के लिए खुश क्यों नहीं रह सकते? हम खुद को अपग्रेड करके भगवान क्यों नहीं बन सकते? ह्यूमनिज्म हमें यही करने के लिए उकसाता है। यह कहता है कि अपनी एबिलिटी को पहचानो और उसे अनंत तक ले जाओ। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? कि हम कितने पावरफुल हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन यहीं पर युवल नोआ हरारी एक बहुत ही विचलित करने वाला सवाल रखते हैं। वो कहते हैं कि जिस साइंस ने ह्यूमनिज्म को जन्म देने में मदद की थी, वही साइंस अब ह्यूमनिज्म की बुनियाद को हिला रहा है। पिछले 20-30 सालों में बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में जो खोजें हुई हैं, वो ह्यूमनिज्म के दो सबसे विशाल आधारों पर हमला कर रही हैं। पहला आधार है यह विचार कि हर इंसान एक डिविजिबल सेल्फ या आत्मा है। दूसरा आधार है यह विचार कि हमारे पास स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल है। साइंस अब कह रहा है कि यह दोनों ही बातें शायद एक भ्रम है, एक कहानी है जो हमने खुद को सुनाई है। साइंटिस्ट जब ब्रेन का स्टडी करते हैं तो उन्हें कोई एक स्वतः गुप्त या आत्मा का केंद्र नहीं मिलता। उन्हें बस लाखों न्यूरॉन्स मिलते हैं जो एक दूसरे को सिग्नल भेज रहे हैं। हमारा ब्रेन एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिस की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत विशाल जन समूह की तरह काम करता है, जिसमें कोई एक लीडर नहीं है। इसी तरह न्यूरोसाइंस के प्रयोग ये दिखा रहे हैं कि जिसे हम स्वतंत्र इच्छा से लिया गया फैसला कहते हैं, वो असल में हमारे दिमाग में कुछ सेकंड पहले ही तय हो चुका होता है। हमारे दिमाग में होने वाली बायोकेमिकल प्रोसीजर्स हमारे फैसले लेती हैं और हमारा कॉन्शियस माइंड बस बाद में उन फैसलों के लिए एक कहानी रच लेता है कि मैंने यह फैसला लिया। सोचिए, अगर आपके पास कोई एक आत्मा नहीं है और अगर आपके पास स्वतंत्र इच्छा भी नहीं है, तो फिर ह्यूमनिज्म का क्या होगा? अगर आपके फैसले आपके नहीं हैं, तो फिर वोटर्स सबसे अच्छा जनता है या कस्टमर ही राजा है? इन बातों का क्या मतलब रह जाएगा? ये एक बहुत विशाल और गंभीर संकट है। हम भगवान बनने के रास्ते पर तो निकल गए हैं, लेकिन जिस जमीन पर होकर हम ये दावा कर रहे थे, साइंस उसी जमीन को हमारे पैरों के नीचे से हटा रहा है। अगर इंसान बस एक बायोकेमिकल एल्गोरिदम्स का गुच्छा है, अगर हमारी इमोशंस और इच्छाएं बस गणनाएं हैं, तो फिर हम किसी कंप्यूटर एल्गोरिदम से बेहतर कैसे हुए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे सोसाइटी, हमारी पॉलिटिक्स, हमारे लॉ और हमारे पर्सनल लाइफ के मीनिंग को चैलेंज देता है। और अगर हमारी आजादी सच में एक धोखा है, एक वहम है, तो इसका हमारी आने वाली जिंदगी पर क्या असर होगा? क्या कोई और है जो हमारे इन बायोकेमिकल एल्गोरिदम को हमसे बेहतर समझ सकता है और हमें कंट्रोल्ड कर सकता है? इस चौंकाने वाले और परेशान करने वाले सच की गहराई में उतरने के लिए हमें अगले चैप्टर में चलना होगा, जहां हम साइंस के सबसे विशाल खुलासे का सामना करेंगे। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3, क्या आप सच में आजाद हैं? साइंस का सबसे विशाल धोखा। पिछले चैप्टर के अंत में हमने एक बहुत ही अनकंफर्टेबल करने वाला सवाल रखा था। क्या हमारी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल महज एक भ्रम है? ह्यूमनिज्म की पूरी इमारत इसी विश्वास पर टिकी है कि आप और मैं अपने फैसले खुद लेते हैं। मैं चुनता हूं कि मुझे किसे वोट देना है, मैं चुनता हूं कि मुझे क्या खरीदना है, और मैं चुनता हूं कि मुझे किससे प्यार करना है। मेरे ये चुनाव मेरी स्वतंत्र इच्छा का रिजल्ट है।
लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि साइंस अब इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर रहा है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अंदर कोई मैं है ही नहीं जो फैसले लेता है? ये सुनकर झटका लगाना। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। 1980 के दशक में बेंजामिन लिबेट नाम के एक न्यूरो साइंटिस्ट ने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट्स किया। उन्होंने लोगों को एक चेयर पर बिठाया और उनके सिर पर इलेक्ट्रोड लगाकर उनके दिमाग की गतिविधि को रिकॉर्ड करना शुरू किया। उन्होंने लोगों से कहा कि जब भी उनका मन करे वे अपनी कलाई को हिलाएं और उस समय मशीन पर ध्यान दें जिसमें एक सुई घूम रही थी, ताकि वे यह बता सकें कि उन्होंने कलाई हिलाने का फैसला ठीक किस पर लिया था। रिजल्ट चौंकाने वाले थे। लीबेट ने पाया कि लोगों के दिमाग में गतिविधि उनकी कलाई हिलने से लगभग आधा सेकंड पहले ही शुरू हो जाती थी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि लोगों को अपने फैसले का एहसास होने से भी लगभग 1/4 सेकंड पहले उनके दिमाग में गतिविधि शुरू हो चुकी थी। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि उनका दिमाग उनके कॉन्शियस माइंड के जानने से पहले ही फैसला ले चुका था। जिसे वे अपनी स्वतंत्र इच्छा समझ रहे थे, वो असल में उनके दिमाग में पहले से चल रही एक बायोकेमिकल प्रोसेस का नतीजा था। यह सिर्फ एक प्रयोग नहीं था। इसके बाद हुए कई और मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट्स ने भी इसी बात की पुष्टि की है। साइंटिस्ट अब आपके दिमाग को स्कैन करके यह बता सकते हैं कि आप 2 बटन्स में से कौन सा बटन दबाने वाले हैं, और यह वे आपके खुद के जानने से 7 से 10 सेकंड्स पहले बता सकते हैं। सोचिए, कोई और आपके फैसले के बारे में आपसे पहले जान सकता है। यह कैसे पॉसिबल है? युवाल नोआ हरारी समझाते हैं कि बायोलॉजी के अनुसार हमारा शरीर और दिमाग एक बहुत ही जटिल एल्गोरिदम के समूह से बना है। एल्गोरिदम क्या है? यह कैलकुलेशंस करने और डिसीजन लेने के लिए नियमों का एक सेट है। जैसे एक वेंडिंग मशीन्स एक सिंपल एल्गोरिदम पर काम करती है। आप पैसे डालते हैं, बटन दबाते हैं और आपको आपकी ड्रिंक मिल जाती है। हमारा शरीर और दिमाग इससे करोड़ों गुना ज्यादा जटिल एल्गोरिदम है जो लाखों सालों के एवोल्यूशन के दौरान बना है। हमारी इमोशंस जैसे प्यार, गुस्सा, डर, ये कोई मिस्टीरियस चीजें नहीं हैं। वे सब बायोकेमिकल एल्गोरिदम हैं जो हमें जीवित रहने और वंश को आगे ले जाने में मदद करने के लिए इवॉल्व्ड हुए हैं। जब आप एक डिलिशियस फूड देखते हैं तो आपका दिमाग कैलकुलेशंस करता है और आपको खुशी की इमोशन देता है ताकि आप उसे खाएं और एनर्जी प्राप्त करें। जब आप कोई खतरा देखते हैं तो आपका दिमाग डर का एल्गोरिदम चलाता है ताकि आप वहां से भाग जाएं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो आपके लिए जेनेटिक रूप से एक अच्छा साथी हो सकता है, तो आपका दिमाग प्यार और अट्रैक्शन का एल्गोरिदम चलाता है। ये सब कुछ कैलकुलेशंस हैं जो हमारे जीन और हमारे एनवायरनमेंट के आधार पर होती हैं। इसमें कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, कोई आत्मा नहीं है जो ये सब कंट्रोल्ड कर रही हो। आप ये तर्क दे सकते हैं कि नहीं, मैं तो सोच समझकर फैसला लेता हूं, मैं अपने दिल की सुनता हूं। लेकिन हरारी कहते हैं कि आपका दिल भी इसी बायोकेमिकल सिस्टम का हिस्सा है। आपके दिल की आवाज भी आपके दिमाग में चल रहे एल्गोरिदम की ही गूंज है। अब आप कहेंगे कि अगर यह सच है तो इसका मेरे जीवन पर क्या असर होगा? असर बहुत विशाल और गहरा है। अगर हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? अगर वोटर्स अपने फैसले खुद नहीं ले रहा बल्कि उसके दिमाग का एल्गोरिदम ले रहा है, तो वोटर्स हमेशा सही होता है का सिद्धांत ढह जाता है। अगर कस्टमर अपनी मर्जी से नहीं खरीद रहा तो कस्टमर इज किंग का क्या मतलब? और सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर इंसान सिर्फ एक बायोलॉजिकल एल्गोरिदम है तो
इसका मतलब है कि उसे हैक किया जा सकता है, उसे कंट्रोल्ड किया जा सकता है। हजारों सालों से राजा और तानाशाह लोगों को कंट्रोल्ड करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन वे कभी सफल नहीं हुए, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि लोगों के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। वे आपकी इमोशंस और विचारों को सीधे तौर पर नहीं जान सकते थे। लेकिन आज यह बदल रहा है। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां गवर्नमेंट्स और बहुत जायंट कंपनीज आपके बायोलॉजिकल एल्गोरिदम को समझने की एबिलिटी डेवलप कर रही हैं। वे आपके बारे में इतना डेटा इकट्ठा कर रही हैं जितना इतिहास में कभी किसी ने नहीं किया। आप गूगल पर क्या सर्च करते हैं, फेसबुक पर क्या लाइक करते हैं, आप अमेज़न से क्या खरीदते हैं, नेटफ्लिक्स पर क्या देखते हैं, आप कहां जाते हैं, किस से बात करते हैं, ये सब डेटा इकट्ठा हो रहा है। इसके साथ ही बायोटेक कंपनीज ऐसे सेंसर बना रही हैं जो आपके शरीर के अंदर की जानकारी को माप सकते हैं, जैसे आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, आपकी दिमागी गतिविधि। अब इमेजिनेशन कीजिए कि इन दोनों तरीके डेटा को मिला दिया जाए और उसे एक पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम्स को दे दिया जाए। वो एल्गोरिदम्स आपके बारे में पैटर्न खोजेगा, ऐसे पैटर्न जो आपको खुद भी नहीं पता। वो जान जाएगा कि कौन सी खबर देखकर आपको गुस्सा आता है, कौन सा वीडियो देखकर आप भावुक हो जाते हैं, कौन सा एडवर्टीजमेंट देखकर आपके खरीदने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। वह आपके पॉलिटिकल झुकाव, आपकी सेक्सुअल पसंद, आपकी वीकनेसेस, आपके डरों को आपसे बेहतर जान जाएगा। और जब कोई सिस्टम आपको आपसे बेहतर जानने लगेगा तो वह आपको आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है, आपको कंट्रोल्ड कर सकता है। वह आपको वही चीजें दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं, आपको वही विचार बेचेगा जिन पर आप विश्वास करना चाहते हैं, और धीरे धीरे आपके फैसलों को अपनी मर्जी के अनुसार ढाल देगा। और सबसे डरावनी बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि ये सब आपके अपने फैसले हैं, आपकी अपनी स्वतंत्र इच्छा है, लेकिन असल में आप एक बाहरी एल्गोरिदम की कठपुतली बन चुके होंगे। अगर इंसान की स्वतंत्र इच्छा एक धोखा है और बाहरी एल्गोरिदम हमें हमसे बेहतर जानने लगे हैं, तो फिर सत्ता किसके हाथ में जाएगी? इंसान के हाथ से निकलकर यह पावर कहां केंद्रित होगी? एक नए भगवान का जन्म होगा, एक ऐसा भगवान जो डेटा से बना है। और यह नया धर्म क्या होगा और यह हमारी दुनिया को कैसे बदलेगा? यह जानने के लिए हमें उस विचारधारा को समझना होगा जो ह्यूमनिज्म की जगह लेने के लिए तैयार है। तो चलिए अगले चैप्टर की और आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4, डेटा ही नया धर्म है, डेटावाद का इनक्रेडिबल राइज। हमने अभी अभी यह भयानक पॉसिबिलिटी देखी कि कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी ह्यूमनिज्म की बेस को खोखला कर रही है, यह साबित करके कि हमारी स्वतंत्र इच्छा एक भ्रम है। हमने देखा कि कैसे बाहरी एल्गोरिदम हमें हमसे बेहतर जानने की एबिलिटी हासिल कर रहे हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर ह्यूमनिज्म, जो इंसान को सबसे ऊपर मानता था, अब पुराना हो रहा है, तो उसकी जगह कौन सी नई विचारधारा लेगी? सत्ता का केंद्र इंसान से हटकर कहां जाएगा? युवाल नोआ हरारी इसका एक चौंकाने वाला जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि 21वीं सेंचुरी में एक नया धर्म उभर रहा है और उस धर्म का नाम है डेटावाद या डेटाइज्म। डेटाइज्म क्या है? यह एक ऐसी विचारधारा है जो मानती है कि यह पूरा यूनिवर्स डेटा के फ्लो से बना है और किसी भी जीव या वस्तु का मूल्य इस बात से तय होता है कि वो डेटा प्रोसेसिंग में कितना कंट्रीब्यूशन देता है। सुनने में यह कुछ अजीब लग सकता है, तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। डेटाइज्म कहता है कि एक इंसान, एक ट्री, एक कंपनी या एक पूरा सोसाइटी
ये सब कुछ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है। आपका दिमाग एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर है जो लगातार आपके आसपास के माहौल से डेटा लेता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट के रूप में कोई फैसला या एक्शन देता है। कैपिटलिज्म भी एक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है जो लाखों लोगों की इच्छाओं और एबिलिटीज का डेटा लेता है और उसे प्राइसेस और इन्वेस्टमेंट के रूप में प्रोसेस करके रिसोर्सेज का एलोकेशन करता है। डेमोक्रेसी भी एक ऐसा ही सिस्टम है जो लाखों वोटर्स की राय का डेटा लेता है और उसे प्रोसेस करके एक पॉलिटिकल फैसला लेता है। डेटाइज्म के अनुसार इतिहास की पूरी कहानी डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम को और बेहतर और कुशल बनाने की कहानी है। पहले इंसान छोटे छोटे समूहों में रहते थे जिससे डेटा प्रोसेसिंग सीमित थी। फिर हमने लैंग्वेज का इन्वेंशन किया जिससे ज्यादा लोग जानकारी शेयर कर सके। फिर हमने लिखने का इन्वेंशन किया जिससे जानकारी को स्टोर और ट्रांसफर करना आसान हो गया। फिर प्रिंटिंग प्रेसेस आया, फिर टेलीफोन, फिर कंप्यूटर और अब इंटरनेट। हर नई टेक्नोलॉजी ने डेटा के फ्लो को और तेज और मैसिव बनाया है। डेटाइज्म का अंतिम लक्ष्य है एक विशाल ऑल एम्ब्रेसिंग डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम बनाना, जिसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जा सकता है, जिसमें हर चीज, हर इंसान, हर मशीन संबंधित हो और लगातार डेटा का आदान प्रदान कर रही हो। इस सिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पाप है डेटा के फ्लो को रोकना और सबसे इंपॉर्टेंट पुण्य है जानकारी को मुक्त रूप से बहने देना। अब आप देख सकते हैं कि यह विचारधारा आज की दुनिया पर कितनी हावी है। सिलिकॉन वैली के गुरु हमें लगातार कहते हैं जानकारी मुक्त होना चाहती हैं। हम सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी का हर पल शेयर करने के लिए इनकरेज्ड किए जाते हैं। हम अपने हेल्थ, अपनी लोकेशन, अपनी इमोशंस का डेटा कंपनीज को खुशी खुशी दे देते हैं, अक्सर फ्री सर्विसेज के बदले में। डेटाइज्म हमें विश्वास दिलाता है कि अगर हम सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा डेटा देंगे तो सिस्टम हमें बेहतर हेल्थ, बेहतर इकोनॉमी, बेहतर गवर्नमेंट देगा। और काफी हद तक ये सच भी है। मेडिकल डेटा को शेयर करने से डिजीजेस के नए इलाज मिल सकते हैं। ट्रैफिक डेटा को शेयर करने से जाम की समस्या हल हो सकती है। लेकिन इस विचारधारा का एक डार्क साइड भी है जो बहुत डेंजरस है। डेटाइज्म इंसान को इस महान डेटा फ्लो में महज एक छोटा सा हिस्सा मानता है। ह्यूमनिज्म कहता था कि एक्सपीरियंस का वैल्यू तब है जब आप उसे महसूस करते हैं, लेकिन डेटाइज्म कहता है कि एक्सपीरियंस का कोई वैल्यू नहीं है अगर आप उसे शेयर नहीं करते हैं। अगर आपने छुट्टियों में बहुत ब्यूटीफुल सनसेट देखा लेकिन उसकी फोटो खींचकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं की तो डेटाइज्म की नजर में वह एक्सपीरियंस व्यर्थ हो गया। आपका वैल्यू इस बात से नहीं है कि आप क्या महसूस करते हैं, बल्कि इस बात से है कि आप सिस्टम के लिए कितना डेटा जनरेटेड करते हैं। इस नई दुनिया में इंसान की रोल धीरे धीरे कम होती जा रही है। पहले हम डेटा प्रोसेसिंग के सबसे बेहतरीन टूल्स थे, लेकिन अब हम के इलेक्ट्रॉनिक एल्गोरिदम बना रहे हैं जो हमसे कहीं बेहतर और तेजी से डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। गूगल का सर्च एल्गोरिदम्स दुनिया की सारी जानकारी को हमसे बेहतर प्रोसेस कर सकता है। अमेज़न का एल्गोरिदम्स हमारी खरीदने की आदतों को हमसे बेहतर समझता है। तो डेटाइज्म के इस नए धर्म में भगवान कौन है? भगवान है वह विशाल यूबिक्विटस एल्गोरिदम्स। और हम इंसान क्या हैं? हम उस भगवान के भक्त हैं जिनका काम है अपनी जिंदगी को डेटा में बदलकर उस भगवान को अर्पित करना। और इस धर्म के पुरोहित कौन हैं? वे हैं गूगल, फेसबुक, अमेज़न जैसी विशाल टेक्नोलॉजी कंपनी और वे गवर्नमेंट्स जो इस डेटा को इकट्ठा और कंट्रोल करती हैं। वे हमें बताते हैं कि अगर हम अपनी प्राइवेसी,
अपनी स्वायत्तता का कुछ हिस्सा बलिदान देंगे तो बदले में हमें फैसिलिटी, सिक्योरिटी और हेल्थ का वरदान मिलेगा और हम खुशी खुशी यह सौदा कर लेते हैं। हम अपनी स्वतंत्र इच्छा को एक बेहतर एल्गोरिदम्स के हाथों में सौंपने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर गूगल मैप्स हमें बताता है कि एक रास्ते पर ट्रैफिक है, तो हम अपनी सूझबूझ पर भरोसा करने के बजाय एल्गोरिदम्स पर भरोसा करते हैं। अगर नेटफ्लिक्स हमें बताता है कि हमें कौन सी मूवी पसंद आएगी, तो हम उसे ही देखते हैं। धीरे धीरे हम जीवन के खास फैसले भी एल्गोरिदम्स को सौंपना शुरू कर देंगे। किसे डेट करना है, कौन सा करियर चुनना है, यहां तक कि किसे वोट देना है, यह सब कुछ एक एल्गोरिदम्स तय कर सकता है जो हमें हमसे बेहतर जानता है। ये एक ऐसी दुनिया की तस्वीर है जहां इंसान अपनी केंद्रीय भूमिका खो चुका है। सत्ता अब इंसानों के हाथों में नहीं, बल्कि एल्गोरिदम्स के हाथों में केंद्रित हो रही है। ह्यूमनिज्म का सपना, जहां हर इंसान की अपनी गरिमा और स्वतंत्रता थी, समाप्त होता हुआ दिख रहा है। डेटाइज्म के इस नए धर्म में इंसानों का क्या होगा? क्या हम सब बराबर होंगे, या ये न्यू टेक्नोलॉजी समाज में एक अभूतपूर्व विभाजन पैदा करेगी? क्या कुछ इंसान इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खुद को भगवान के लेवल तक अपग्रेड्स कर लेंगे, जबकि बाकी सब पीछे रह जाएंगे? यह सवाल हमें सीधे होमो डियस की कॉन्सेप्ट की ओर ले जाता है। इंसान से देवता बनने का यह सफर कैसा दिखेगा, और इसके हमारी प्रजाति के लिए क्या रिजल्ट होंगे? इस फ्यूचर की डरावनी लेकिन पॉसिबल तस्वीर को देखने के लिए हमें अपने फाइनल चैप्टर की ओर जाना होगा। तो चलिए अगले चैप्टर की और आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5, इंसान से देवता बनने का सफर, होमो डियस का फ्यूचर। हम अपने सफर के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे चौंकाने वाले स्टेज पर आ पहुंचे हैं। हमने देखा कि कैसे इंसान ने अपने पुराने दुश्मनों को हराया, कैसे ह्यूमनिज्म के सहारे उसने खुद को यूनिवर्स का सेंटर माना, कैसे साइंस ने उसी ह्यूमनिज्म की बुनियाद हिला दी, और कैसे डेटाइज्म एक नए धर्म के रूप में उभर रहा है। अब हम इन सब खंडों को मिलाकर यह देखेंगे कि फ्यूचर की दुनिया कैसी दिख सकती है। वह दुनिया जहां इंसान होमो सेपियंस से होमो डियस यानी मानव देवता बनने की कोशिश करेगा। यह कोई दूर के फ्यूचर की इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रोसेस है जो आज इसी वक्त शुरू हो चुकी है। इंसान से देवता बनने का यह सफर 3 मेन टेक्निक्स पर आधारित होगा, और वो है बायोटेक्नोलॉजी, साइबॉर्ग इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी हमें अपने शरीर को जेनेटिक लेवल पर बदलने की ताकत देगी। हम जीन एडिटिंग टेक्निक्स जैसे क्रिस्पर का इस्तेमाल करके वंशानुगत बीमारियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकेंगे। लेकिन बात यहीं नहीं रुकेगी। हम इन टेक्निक्स इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने के लिए भी करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे ज्यादा बुद्धिमान हों, ज्यादा स्वस्थ हों, ज्यादा सुंदर हों। हम अपनी उम्र को आगे ले जाने के लिए, शायद हमेशा के लिए जवान बने रहने के लिए अपने जीन के साथ छेड़खानी करेंगे। हम ऐसे इंसान डिजाइन करना शुरू कर देंगे जो किसी खास काम के लिए बने हों, जैसे सुपर सोल्जर या सुपर एथलीट। ये प्रोसेस इंसान को नेचुरल डेवलपमेंट के नियमों से आजाद कर देगी और उसे इंटेलिजेंट डिजाइन के दायरे में ले आएगी, जहां हम खुद अपने क्रिएटर होंगे। दूसरा रास्ता है साइबॉर्ग इंजीनियरिंग का। इसमें हम अपने बायोलॉजिकल बॉडी को नॉन बायोलॉजिकल यानी आर्टिफिशियल ऑर्गन्स के साथ मिलाएंगे। ये भी आज हो रहा है। हम सुनने की मशीनें, प्रोस्थेटिक हैंड, पैर और पेसमेकर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्यूचर में ये और आगे जाएगा। हम अपने दिमाग को सीधे कंप्यूटर और इंटरनेट से कनेक्टेड करने की कोशिश करेंगे। इमेजिनेशन कीजिए कि
आप बिना कुछ बोले या टाइप किए सिर्फ सोचकर किसी को मैसेज भेज सकते हैं, या इंटरनेट से कोई भी जानकारी सीधे अपने दिमाग में डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपनी यादों को क्लाउड पर स्टोर कर सकते हैं। ये हमें अभूतपूर्व मेंटल एबिलिटीज देगा, लेकिन ये हमें हैकिंग और मैनिपुलेशन के प्रति और भी ज्यादा सेंसिटिव बना देगा। अगर आपका दिमाग इंटरनेट से कनेक्टेड है तो कोई उसे हैक भी कर सकता है, आपकी यादों को बदल सकता है, या आपके विचारों में वायरस डाल सकता है। और तीसरा और सबसे शक्तिशाली रास्ता है पूरी तरह से इनऑर्गेनिक यानी नॉन ऑर्गेनिक जीवन का निर्माण, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम ऐसे एआई बना रहे हैं जो कई मामलों में इंसानी बुद्धि को पार कर चुके हैं। शतरंज और गो जैसे खेलों में एआई ने दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स को हरा दिया है। फ्यूचर में एआई डॉक्टर्स, लॉयर्स, ड्राइवर्स और शायद साइंटिस्ट्स की जगह भी ले लेंगे। क्या होगा जब एआई हमसे हर एक एरिया में बेहतर हो जाएगा? क्या होगा जब एआई इतनी तेजी से सीखना और एडवांस्ड होना शुरू कर देगा कि हम इंसान उसे समझ भी नहीं पाएंगे? इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, और यह मानव इतिहास का अंत हो सकता है, क्योंकि इसके बाद क्या होगा ये हमारी समझ से परे है। हो सकता है कि ये सुपर इंटेलिजेंट एआई हमें अपने पालतू जानवरों की तरह देखें, या शायद चींटियों की तरह हैं जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते। अब इन तीनों रास्तों को मिलाकर देखें, फ्यूचर का सोसाइटी कैसा दिखेगा। हरारी एक बहुत ही विचलित करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। वे कहते हैं कि 21वीं सेंचुरी की सबसे विशाल चैलेंज फाइनेंशियल डिफरेंस नहीं बल्कि बायोलॉजिकल इनइक्वालिटी होगी। इतिहास में पहली बार अमीर और गरीब सिर्फ धन दौलत में अलग नहीं होंगे, बल्कि अपनी शारीरिक और मानसिक एबिलिटीज में भी अलग हो जाएंगे। जो अमीर और शक्तिशाली लोग होंगे वे इन न्यू टेक्नोलॉजीज का खर्च उठा पाएंगे। वे बायोटेक्नोलॉजी से अपनी उम्र आगे ले जाएंगे, अपनी बुद्धि को तेज करेंगे। वे साइबॉर्ग बनकर अपनी एबिलिटीज को अनंत तक ले जाएंगे। वे सचमुच में होमो डियस बन जाएंगे, यानी मानव देवता। और बाकी की आम जनता का क्या होगा? जो लोग इन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज का खर्च नहीं उठा पाएंगे वे होमो सेपियंस ही रह जाएंगे। समाज दो प्रजातियों में बंट जाएगा, अपग्रेडेड सुपर ह्यूमन और ऑर्डिनरी इंसान। और इससे भी बुरी बात यह है कि जैसे जैसे एआई और ऑटोमेशन अधिक होगा, आम इंसानों की फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। आज मशीनें शारीरिक काम छीन रही हैं, कल एआई मानसिक काम भी छीन लेगा। तो करोड़ों अरबों लोगों का क्या होगा जिनके पास कोई काम नहीं होगा, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगा? हरारी उन्हें एक बहुत ही क्रूअल नाम देते हैं, द यूजलेस क्लास, यानी बेकार वर्ग। ये वो विशाल आबादी होगी जिसे सिस्टम की अब जरूरत नहीं है। उन्हें शायद सरकारें बेसिक इनकम और एंटरटेनमेंट के लिए वर्चुअल रियलिटी गेम देकर शांत रखने की कोशिश करें, लेकिन वे सोसाइटी और फ्यूचर की कहानी से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे। ये एक ऐसी दुनिया होगी जो आज की किसी भी इनइक्वालिटी से कहीं ज्यादा भयानक होगी। ये सिर्फ कंप्लीट इनजस्टिस नहीं होगी, ये इररिलेवेंट होगी। अमीर और गरीब दो अलग अलग ग्रहों पर रहने लगेंगे, जिनकी कैपेबिलिटीज, जिनकी आकांक्षाएं और जिनकी रियलिटीज पूरी तरह से अलग होंगी। ये होमो डियस का फ्यूचर है, एक ऐसा फ्यूचर जहां कुछ इंसान भगवान बन जाएंगे और बाकी धूल में मिल जाएंगे। ये कोई डिफॉल्ट फ्यूचर नहीं है, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, एक चेतावनी है। लेखक हमें डराना नहीं चाहते, बल्कि हमें जगाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम आज इन मुद्दों पर सोचना शुरू करें, बहस करें। हम किस तरह का फ्यूचर बनाना चाहते हैं? क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पूरी इंसानियत की भलाई के लिए होना चाहिए, या सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को
अपग्रेड करने के लिए। ये फैसले आज हमारे हाथों में हैं, लेकिन अगर हम इन पर ध्यान नहीं देंगे तो ये फैसले हमारे लिए ले लिए जाएंगे उन इंजीनियर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स और इन्वेस्टर्स द्वारा जो इन टेक्निक्स को बना रहे हैं, और शायद उनका एजेंडा आपसे और मुझसे बहुत अलग हो। अब जब हमने फ्यूचर की इस चौंकाने वाली तस्वीर को देख लिया है, तो हमें सोचना होगा कि हम यहां से कहां जाते हैं। इस पूरी ऑडियो बुक से हमें क्या सीखना चाहिए? चलिए अपने फाइनल कंक्लूजन में इन सभी विचारों को समेटते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनल कंक्लूजन। चैप्टर 6, फ्यूचर आपके हाथ में है। तो दोस्तों, हमने होमो डियस की इस लंबी और विचार उत्तेजक जर्नी को पूरा कर लिया है। हमने इंसान के अतीत की जीतों से लेकर फ्यूचर की अनबिलीवेबल और कुछ हद तक डरावनी पॉसिबिलिटीज तक का सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे भूखमरी, महामारी और युद्ध पर काबू पाने के बाद इंसानियत अब इमॉर्टैलिटी, हैप्पीनेस और डिविनिटी के पीछे भाग रही है। हमने ह्यूमनिज्म के उदय और उसके पतन की कहानी सुनी और यह जाना कि कैसे साइंस हमारी स्वतंत्र इच्छा के विचार को ही चुनौती दे रहा है। हमने डेटाइज्म नामक नए धर्म के बारे में सीखा, जो इंसान को नहीं बल्कि डेटा के फ्लो को सबसे ऊपर रखता है। और अंत में हमने उस फ्यूचर की एक झलक देखी जहां सोसाइटी होमो डियस यानी मानव देवताओं और एक बेकार वर्ग में विभाजित हो सकता है। ये सब सुनकर शायद आप कुछ बेचैन, कुछ परेशान या शायद कुछ डरा हुआ महसूस कर रहे होंगे, और ये नेचुरल है। युवाल नोआ हरारी का मकसद हमें कंफर्ट देना नहीं, बल्कि हमें अनकंफर्टेबल करना है। उनका उद्देश्य फ्यूचर की एक्यूरेट प्रिडिक्शन करना नहीं है। वे कोई प्रिडिक्टर नहीं है, वे एक हिस्टोरियन हैं, और वे हमें यह दिखा रहे हैं कि आज जो ऑप्शन हम चुन रहे हैं वे हमें किस रास्ते पर ले जा सकते हैं। इस ऑडियो बुक का सबसे बड़ा लेसन यह नहीं है कि फ्यूचर में रोबोट हम पर राज करेंगे या हम सब बेकार हो जाएंगे। सबसे बड़ा लेसन यह है कि हमें आज जागने की जरूरत है। हमें उन टेक्निक्स और विचारधाराओं के बारे में सोचना शुरू करना होगा जो हमारी दुनिया को चुपचाप बदल रही हैं। हमें खुद से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछने होंगे। क्या हम सच में अपनी प्राइवेसी को फैसिलिटी के लिए कुर्बान करने को तैयार हैं? क्या हम चाहते हैं कि कुछ जायंट कंपनीज और गवर्नमेंट्स हमारे बारे में हमसे ज्यादा जानें? हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी को कैसे कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या इन टेक्निक्स का लाभ सबको मिलना चाहिए या सिर्फ उन्हें जो इसका खर्च उठा सकते हैं? यह अब सिर्फ एकेडमिक्स या फिलोसॉफिकल सवाल नहीं रह गए हैं। ये पॉलिटिकल और पर्सनल सवाल हैं जिनका असर हमारी और हमारे बच्चों की जिंदगी पर होगा। अगर हम इन सवालों पर बहस नहीं करेंगे, अगर हम जागरूक सिटीजन के तौर पर अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तो फ्यूचर का फैसला हमारे बिना ही कर लिया जाएगा। यह ऑडियो बुक हमें याद दिलाती है कि इतिहास में कुछ भी पूर्व निश्चित नहीं होता। फ्यूचर कई पॉसिबिलिटीज से भरा है। जो डरावनी तस्वीर हमने देखी वह सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। हम एक अलग फ्यूचर भी चुन सकते हैं, एक ऐसा फ्यूचर जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इनइक्वालिटी को अधिक करने के लिए नहीं बल्कि उसे कम करने के लिए किया जाता है। एक ऐसा फ्यूचर जहां हम अपनी कॉन्शियसनेस और अपनी ह्यूमैनिटी को महत्व देना सीखते हैं, न कि सिर्फ अपनी डेटा प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को। लेकिन ऐसा फ्यूचर अपने आप नहीं आएगा। उसके लिए हमें प्रयास करना होगा, हमें जागरूक रहना होगा और हमें सही चुनाव करने होंगे। तो इस ऑडियो बुक को एक अंत की तरह नहीं बल्कि एक शुरुआत की तरह देखिए। ये आपके लिए एक बुलावा है कि आप और जानें और सोचें और सवाल करें। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक ने आपके दिमाग को कुछ नए विचारों से भर दिया होगा और आपको फ्यूचर के बारे में
एक नया नजरिया दिया होगा। इस सफर में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम फ्यूचर में भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और सोचने पर मजबूर करने वाली ऑडियो बुक्स आपके लिए लाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक हमें और मेहनत करने के लिए इंस्पायर्ड करते हैं। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप होमो डियस की पॉसिबिलिटीज को लेकर एक्साइटेड हैं या चिंतित? आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और उस घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप हमारी कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना करें। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में एक नई किताब और नए विचारों के साथ। तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए।